Hi everybody, welcome to my channel. My name is Julie and I'm back with another video. आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के बारे में और कैसे आप एक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हो, और ये बुक पे रिलेटेड टू क्रिएटिविटी है। मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ वो है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लेयन। और इस बुक में 10 ऐसी चीज़ें दी गई है जो कि आपको हेल्प करेगा कैसे आप एक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हो। और क्रिएटिव पर्सन बनने से हमें ये फील होता है कि उसके लिए एक बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस पर्सन होना चाहिए। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये मिथ है, और ये कन्फ्यूजन सबके माइंड में रहता है कि जब भी हम किसी क्रिएटिव पर्सन से मिलते हैं तो हमें लगता है कि वो कितना जीनियस है। इस बुक को पढ़ने के बाद ये माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप हर एक इंसान क्रिएटिव पर्सन बन सकता है। और क्रिएटिव पर्सन बनने के लिए आपको जीनियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस बुक से 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट लेसन है कि नथिंग इज़ ओरिजिनल। हम जो भी करते हैं, कोई भी न्यू आइडिया लोग लेकर आते हैं और हमें लगता है कि वो कितना न्यू है, बट इस बुक के हिसाब से ऐसा है कि कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होता है कि या तो हमें उसका रेफरेंस पता नहीं होता है या तो ओरिजिनल सोर्स पता नहीं होता है। और सेकंड थिंग ऐसा होता है कि जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो एक या दो या उससे ज़्यादा आइडियाज़ का मैशअप होता है या तो रिमिक्स होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में सॉन्ग्स को ले सकते हैं। जितने भी ओल्ड सॉन्ग्स थे उस एक दो को मिक्स करके रीमिक्स बनाया जा रहा है, वो हमें न्यू आइडिया लगता है और वो आइडिया अच्छे भी हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं। इसीलिए इस बुक में दी गई है फर्स्ट थिंग कि नथिंग इज़ ओरिजिनल। और ये पढ़ के मुझे शौक भी लगा थोड़ा। सेकेंड लेसन पे आते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये पंच लाइन क्या सही है, बट इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा क्या बोला है, क्या है इसमें। जब मैं पढ़ी तो मुझे लगा क्या सही पंच लाइन दी है इस बुक में, कि आप जो भी अपने माइंड में कंज्यूम करोगे ना, वही आप उसी चीज़ से रिलेटेड आपके साथ काम होगा और आप लोगों को ऐसे ही टाइप के सजेशंस दोगे। इसलिए जितना हो सके गुड आइडियाज़ को कलेक्ट कीजिए, जितना हो सके नॉलेज, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, तभी आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें, गुड आइडियाज़, नॉलेजेबल थिंग आप शेयर कर सकते हो। थर्ड लेसन पे आते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, और ये मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं ना जो अपने आप को एजुकेट करना बंद कर दिए हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कॉलेज ख़त्म कर लिए हो तो भी स्कूल जाना है। इसका मतलब है कि अपने आप को एजुकेट करना बंद नहीं करना है। हम स्कूल में एजुकेट होते हैं तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के आता है। स्कूल यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में एजुकेट होते हैं तो हम एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के आते हैं। फिर कॉलेज के बाद ऐसा होता है कि 1-2 साल तक चलता है, कुछ टाइम तक हम करते हैं अपने आप को एजुकेट कि हम करेंगे, बट एट सम पॉइंट हम उसको छोड़ देते हैं वो हैबिट को, और वो हमारी लाइफ का एक बहुत ना ड्रॉबैक बन जाता है। और इसको चेंज करना है कि जितना हो सके अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, और जितना हो सके उसके लिए आप अपना पढ़िए, उसके लिए रीडिंग हैबिट डालिए, चीज़ों को गूगल करना सीखिए, गूगल एवरीथिंग, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को। और उससे ये होगा कि या तो आपको आंसर्स मिलेंगे और या तो आप एक बेटर क्वेश्चंस के साथ आओगे। और स्कूल योरसेल्फ मतलब अपने आप को एजुकेट करने के लिए कोशिश कीजिए कि रीडिंग हैबिट डालिए, पढ़ने की हैबिट डालिए। ट्राई कीजिए कि लाइब्रेरी जाने की कोशिश करिए, या तो बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने आप को सराउंड रखिए, बुक्स के इर्द गिर्द रखिए, जिससे कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो चेंज हो। और इस अगर आप बुक्स नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तो बुक्स को कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अपनी लाइफ में आप कभी ना कभी ऐसे पॉइंट पे आओगे जब आपकी लाइफ में आओगे तो आपको रीडिंग एक हेल्प करेगी।
तो इसलिए बुक्स को कलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो बुक्स कलेक्ट नहीं कीजिए। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं 2 महीने से मैं ना बुक्स पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बुक्स रीड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हो जा रही है। तो बट कोशिश करी हूँ मैं 2-3 पेज डेली तो पढ़ लूँ, बट ज़्यादा नहीं हो पा रही है जैसे मैं पहले कर लेती थी। बट बुक्स बाय करना नहीं मेरे से नहीं जो हो रहा है कि बुक्स मैं खरीद रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ बुक्स। तो सम पॉइंट ऐसा कभी ना कभी ऐसा आएगा कि आप वो बुक्स को पढ़ोगे। तो इस बुक में एक कोट भी दी गई है कि नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एन अनरीड लाइब्रेरी। और ये कोट पढ़ने के बाद मुझे लगा हाँ ठीक है, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। ओके, सो फोर्थ लेसन पे आते हैं, स्टार्ट कॉपीइंग। ये भी आइडिया भी मुझे शॉक कर गया जब इस बुक में लिखा गया कि स्टार्ट कॉपीइंग, कॉपी करना। क्योंकि हमने सुना है कि किसी को कॉपी करना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने बचपन से सुना, हम सब बचपन से सुनते हैं कि किसी को कॉपी नहीं करनी चाहिए। बट इस बुक में लिखी गई है कि स्टार्ट कॉपीइंग, कॉपी व्हाट यू लव, जो भी आप जिससे भी आप पसंद करते हो, जिससे भी आप लाइक करते हो, उसको कॉपी करना स्टार्ट कीजिए। जिससे एट द एंड में क्या होगा कि यू विल फाइंड योर सेल्फ, आप खुद को फाइंड कर पाओगे। उससे ये होगा कि आप खुद को फाइंड कर पाओगे। सेकेंड थिंग ये होगा कि आपकी जो पोटेंशियल है वो बाहर आएगी। ओके ओके, सो कॉपीइंग की बात है तो एक फैक्ट है जो मैं बताना चाहती हूँ। इस बुक में दी गई है कि ह्यूमन हैंड है वो इनकेपेबल है किसी की भी परफेक्ट कॉपी करने में। तो आप किसी की भी कितनी भी परफेक्ट कॉपी करना चाहो, आप नहीं कर पाओगे। परफेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ह्यूमन हैंड इज अनकैपेबल ऑफ मेकिंग अ परफेक्ट कॉपी। और ये रिसर्च की गई है। ओके, तो फिफ्थ लेसन पे आते हैं, वो है कि साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फर्स्ट हॉबी की बात करेंगे, देन साइड प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हॉबी एक ऐसी चीज़ है ना, एक क्रिएटिव चीज़ है जो सिर्फ आपकी होती है और जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करती है, आपके मूड को रिसेट करती है, आपके माइंड को फ्रेश करती है, आपकी एक क्रिएटिविटी साइड होती है, आपको उसको करने से खुशी मिलती है। आपको ये ऐसा फील नहीं होता है कि ये आप फोर्सफुली कर रहे हो, ये सिर्फ आपके लिए होती है। तो हॉबी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको सिर्फ खुशियाँ देती है, आपके मूड को चेंज करती है, आपके माइंड को चेंज करती है। तो ये आपको सिर्फ खुशियाँ देती है, आपसे कुछ भी लेती नहीं है। सेकेंड आते हैं साइड प्रोजेक्ट। साइड प्रोजेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जो लाइफ में है ना, मेन वर्क को बैलेंस करने में हेल्प करती है। बोर्डम, आपकी लाइफ में वैरायटी आती है तो बोर्डम कम हो जाता है, जिससे आप ड्रेन आउट नहीं होते हो। आपकी लाइफ में वैरायटी होने से होता है कि हाँ, लाइफ अच्छी चल रही होती है और एक ही चीज़ को करने से इंसान बोर हो जाता है। इसलिए साइड प्रोजेक्ट्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर और इसी से आपका पैशन निकल के आता है, क्रिएटिविटी साइड निकल के आती है। सो साइड प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज़ आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये 5 लेसन्स थे। आई होप आपको आपकी क्रिएटिविटी साइड फाइंड करने में हेल्प करेंगे। दैट्स इट अबाउट द बुक एंड आई होप यू विल रीड दिस बुक एंड these lessons will help you to find your creativity side. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।